ये कहानी है जॉन टाइटर की, जो ये दावा करता है कि वो साल 2036 से आया है। तो दोस्तों रेडी हो जाओ थ्रिलर के लिए। नवंबर 2000 एक इंटरनेट डिस्कशन फोरम में जहां पर लोग आपस में बात करते हैं, उसमें एक नया मेंबर ऐड हुआ जिसका नाम था जॉन टाइटर, और उसने यह पोस्ट किया। तो दोस्तों आप इसे ध्यान से सुनिएगा। हेलो दोस्तों, मैं एक टाइम ट्रैवलर हूं, यानी समय यात्री हूं। मैं साल 2036 से आया हूं। मैं साल 1975 में गया था एक IVM मशीन लेने, क्योंकि साल 2036 में हमारी टीम को उसकी जरूरत थी। और 1975 से 2036 वापस जाते समय मैं बीच में साल 2000 में रुक गया हूं, क्योंकि मुझे देखना है कि पास्ट कैसा था, और Y2K नाम की एक कंप्यूटर प्रॉब्लम को भी मुझे देखना था। इस मैसेज ने पूरे इंटरनेट को हिला कर रख दिया था, पर ज्यादातर लोगों ने इसे ध्यान नहीं दिया। उन्हें लगा कि ये कोई फेक प्रोफाइल है, और लोगों ने इसे सीरियसली बिल्कुल नहीं लिया। उसके बाद लोगों ने जॉन टाइटर से पूछा, अगर आप सच में फ्यूचर से आए हो तो आप हमें कुछ प्रूफ दो। उसके बाद जो जॉन टाइटर ने पोस्ट किया, उसके बाद लोगों के होश उड़ गए। उसने एक एक्चुअल टाइम मशीन की एक फोटो पोस्ट की, जिसको देखकर लोगों के होश उड़ गए थे। उसने यह भी बताया था कि वह 2036 में एक आर्मी मैन है, और IBM उसके दादाजी की कंपनी है। IBM ही एक ऐसा कंप्यूटर था जो उसके फ्यूचर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी, इसलिए वह टाइम मशीन की मदद से वह 1975 में आया था। क्या आपने कभी सोचा, अगर सच में वह फ्यूचर से आया है तो यह बात उसे पता होनी चाहिए कि आगे क्या होगा। क्या उसने कभी किसी घटना के बारे में बताया था? जी हाँ, यही तो अजीब बात है। उसने बहुत कुछ बताया था। जॉन टाइटर ने एक पोस्ट शेयर किया था, और उसमें उसने कहा था कि पेरू में एक अर्थक्वेक आने वाला है। और उसके पोस्ट के कुछ महीनों के बाद ही 23 जून 2001 को पेरू में एक इतिहास का सबसे बड़ा भूकंप आया था। उसने यह भी वार्निंग दिया था कि हमको स्पेस शटल क्राफ्ट की ओवरहीटिंग प्रॉब्लम को ठीक कर लेनी चाहिए, वरना फ्यूचर में बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। और इस पोस्ट के बाद 21 फरवरी 2003 में हमें इस घटना के बारे में पता लगा, जब कोलंबिया स्पेसक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। ने और भी बहुत सारी बातों और घटनाओं के बारे में हमें बताया, जैसे ओलंपिक 2004 ही लास्ट ओलंपिक होगी। तो जैसा कि आपको पता होगा कि यह बात उसकी झूठी निकली। कहने का मतलब यह है कि 50% बातें उसकी सही और 50% बातें उसकी गलत थी। पर यह सोचकर भी बहुत हैरानी होती है कि किसी की भविष्यवाणी 50% तक सही कैसे हो सकती है। जॉन टाइटर के ऊपर एक बुक भी लिखी गई, जॉन टाइटर अ टाइम ट्रैवलर्स टेल। फिर मार्च 2001 को जॉन टाइटर ने एक आखिरी पोस्ट शेयर किया, और उस दिन के बाद उस अकाउंट से कोई भी पोस्ट नहीं हुई, और एक रहस्य बनके वो हमेशा के लिए गायब हो गया। अ मैन इन अ प्लेन। 1954 में जापान के एयरपोर्ट पर एक एयरप्लेन लैंड किया, और वहां से एक आदमी निकल रहा था। तो जैसा कि आपको पता होगा कि एयरपोर्ट पर पासपोर्ट की चेकिंग होती है, तो वहां पर उसका पासपोर्ट दिखाने के लिए ऑफिशियल्स ने उसे उसका पासवर्ड मांगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ कुछ ज्यादा ही अजीब था, जिसको सुन के आपके होश उड़ जाएंगे। वह इंसान एक बिजनेसमैन लग रहा था, और ऐसा लग रहा था कि वह बिजनेस ट्रिप पर है। पर जब उसका पासपोर्ट चेक किया गया, तब वह पासपोर्ट एक यूरोप की कंट्री टोरेट का था। पर क्या आप जानते हो कि टोरेट नाम की जगह दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। लेकिन फिर बाद में लोगों को ऐसा लगा कि यह पासपोर्ट की गलती है। लेकिन उसी समय उस यात्री ने अपने मुंह से बोल दिया कि नहीं, यह कोई पासपोर्ट की गलती नहीं है, मैं टोरेट का ही रहने वाला हूं। और तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि टोरेट नाम की कोई जगह ही नहीं है? मेरा देश तो हजारों सालों से यूरोप में है, और टोरेट से जापान तक का यह मेरा पहला ट्रिप नहीं है। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुका हूँ। वह इंसान बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो चुका था जब कोई व्यक्ति अपनी कंट्री से निकले ट्रिप के लिए, और बाद में उसे पता चले कि वह कंट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। वह बहुत फ्रस्ट्रेट हो गया था। फिर उसने प्रूफ के लिए अपना पासपोर्ट उन्हें दिखाया। फिर पता चला कि पासपोर्ट पर जेन्युइन सील लगे हुए थे, स्टैम्प भी लगा हुआ था जो कि बिल्कुल जेन्युइन था। यहाँ तक कि उस पर जापान का एक स्टैम्प भी लगा हुआ था, जो उनके हिसाब से उसने तब लगवाया था जब वह जापान बिजनेस ट्रिप के लिए आया था। उसके पास एक लाइसेंस भी था, जिसके ऊपर कंट्री का नाम टोरेट लिखा हुआ था। फिर ऑफिशियल्स ने उसे एक मैप दिया, और उससे पूछा कि आप मैप में बताओ कि आपकी जो कंट्री है वो कहाँ पे है। और फिर उसके बाद पॉइंट आउट करते हुए उसने कहा कि फ्रांस और स्पेन के बीच में
एक छोटे से एरिया पर उसने कहा कि यहाँ पर है टॉरेंट। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि मैप की उस जगह पर सिर्फ 2 ही कंट्री थे, फ्रांस और स्पेन, और टॉरेंट नाम का कोई देश था ही नहीं। इसलिए उसको एक सिक्योर होटल रूम में भेज दिया गया। तो इंसान वह मान गया और ऑफिशियल्स ने उसे कहा कि हम सुबह तक इंस्पेक्शन मतलब जांच के बाद आपको छोड़ देंगे। तब उस रात के लिए उसे एक होटल रूम में भेज दिया गया फुल सिक्योरिटी के साथ। अगले दिन ऑफिशियल्स उस आदमी को लेने जब उन्होंने होटल का कमरा खोला तो उन्होंने देखा कि कमरे में वो आदमी गायब था। यह सोचकर हैरानी होती है कि इतनी सिक्योरिटी के बाद भी वह कमरे से कैसे गायब हो सकता है। रात भर सिक्योरिटी गार्ड ने उस पर नजर बनाए रखा था, लेकिन वह रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। और जो लाइसेंस और जो डॉक्यूमेंट्स उस इंसान से ऑफिशियल्स ने लिया था, जो कि ऑफिशियल्स के ऑफिस में रखा गया था, वह भी रहस्यमय तरीके से गायब हो चुका था। पर इस घटना के बारे में कोई भी अटेंशन नहीं दी गई। घटना के 35 साल बाद इस किताब के जरिए, जिसका नाम था द डायरेक्शन ऑफ पॉसिबिलिटीज, इस किताब से लोगों को इसके बारे में पता चला। और एक और किताब थी जिसका नाम था स्ट्रेंज बट ट्रू। इस किताब से भी उस घटना के बारे में बताया गया है। इस घटना को आज तक कोई नहीं समझ सका कि ये आखिर क्यों हुआ और क्या था, और इस पर बहुत सारी थ्योरीज भी बनाई गई, जिसमें से सबसे पहली थ्योरी ये कहती है कि ये दूसरे पैरेलल यूनिवर्स का इंसान है जो हमारे इस यूनिवर्स में किसी ग्लिच के कारण शिफ्ट हो गया था। अब आप सोचेंगे कि पैरेलल यूनिवर्स क्या होता है, तो जानिए। पैरेलल यूनिवर्स का एक कॉन्सेप्ट यह कहता है कि बहुत सारी यूनिवर्स इसके एग्जिस्टेंस में है। मतलब कि बहुत सारे यूनिवर्स में से एक यूनिवर्स ऐसा भी है जहां पे टॉरेंट नाम का एक यूरोपियन कंट्री सच में है, और उसी ब्रह्मांड से हमारे ब्रह्मांड में यह किसी तरह स्लिप हो गया और फिर रात में वह किसी तरह अपने यूनिवर्स में वापस चला गया था। और क्योंकि वह हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट ही नहीं किया था कभी, इसी वजह से उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। दूसरी थ्योरी यह कहती है कि वह इंसान फ्यूचर से आया था। हो सकता है कि भविष्य में टॉरेंट नाम की कोई जगह होगी जहां से वह टाइम ट्रैवल करके यहाँ आया था, सिर्फ यह देखने के लिए कि पास कैसा था। और हो सकता है कि उसके पास कोई डिवाइस हो जिसकी मदद से वह वापस टाइम ट्रैवल करके चला गया होगा। कौन सी थ्योरी सही है या कौन सी थ्योरी गलत है, यह कोई नहीं जानता, पर यह आज तक बहुत बड़ा मिस्ट्री है। क्या आपको टाइम ट्रैवल की सच्ची और रहस्यमय घटनाओं के बारे में और जानना है तो अगली आने वाली वीडियोस में जानिएगा। और इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलना, और बेल आइकन दबा लेना क्योंकि नोटिफिकेशंस आ जाएगी।